हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो एमपीडीएमई ने अपने साइट पे अपना प्रॉपर शेड्यूल रिलीज़ किया है फर्स्ट राउंड का, तो उसमें किन स्टेप्स में सारी चीज़ें होने वाली है वो हमने आपको बता दिया था शेड्यूल के हिसाब से कि सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन होगी, फिर आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। तो ये हमने सब कुछ आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन में ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात के लिए आपको सॉरी कि वीडियोस प्रॉपरली आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा अभी बिज़ी चल रहा हूँ, मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जो भी मेन चीज़ें हैं जो आपको पता हो काउंसलिंग से रिलेटेड वो हम आपको समय समय पे बताते रहें। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की थी, इस बार भी हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे आपको आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ बहुत सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, और जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट है वो आपको वहाँ पे मिलते रहती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस कर रहे होंगे कि आप अपनी कैसे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे अपना एमपी के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत इस बार पड़ रही है। फिर उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपकी स्टेट रैंक लिखी होगी, और उसके बाद फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो ये एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन का यूज़र मैनुअल है 2024 के लिए। ठीक है, 24-25 की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, dme.mponline.gov.in की साइट पे लॉगिन करना है। वहाँ पे लॉगिन करते से ही आपको ये पूरा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए, जो कि यूजी काउंसलिंग है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग। यहाँ पे क्लिक करते से आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आप सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते से ही आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अपना नीट 2024 का रोल नंबर फिल करना है, और सीक्रेट की में आपको क्या फिल करना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, सीक्रेट की में आपको आपका जो नीट का एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, उसके बाद आपको 0 डालना है, और उसके बाद आपका जो भी स्कोर है आपको वो डालना है। तो आपको जो भी नीट का एडमिशन एप्लीकेशन नंबर होगा वो आप डालेंगे, उसके बाद 0 डालेंगे, और सपोज़ आपके 500 मार्क्स है तो आप उसके बाद 500 लिखेंगे। यदि आपके 600 मार्क्स है तो आप वहाँ पर 600 लिखेंगे, 650 है तो आप 650 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सबका नंबर अलग होगा। फिर आप एक 0 डालेंगे और ये डालेंगे, तो ये आपकी सीक्रेट की बन जाएगी। तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपके द्वारा बनाई गई सीक्रेट की डाली जाएगी। फिर आप ये कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद आप क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वीडियो हम आपको गाइडेंस के पर्पज़ से बना रहे हैं कि आपको एक रफ़ आइडिया लग जाए कि हाँ मुझे इस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और ऐसे में अपना आगे का काउंसलिंग का प्रोसेस करा सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यदि सब कुछ सही सही होगा तो फिर आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका जो भी आपने नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे डिटेल्स भरी होगी वो यहाँ पे खुद ही शो हो जाएगी। ये होने के बाद फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको एक अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना है, साथ में आप अपनी ईमेल आईडी देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ के रूप में एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, अपना पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसका जो नंबर लिखा होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, और आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी फिल करनी है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोफाइल क्रिएशन में ही लगने वाली है, तो इतनी चीज़ें आप प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए अपने पास पहले से रख लें। तो बैंक डिटेल्स में अकाउंट नंबर लगेगा आपको। आप ये कोशिश करें कि ये जो अकाउंट नंबर हो वो या तो आपका हो या फिर आपका नहीं है, ये 100% है कि आपको अपना ही रखना है। यदि आपका किसी कारणवश नहीं रह पा रहा है तो आप अपने पेरेंट्स का दें। ठीक है, आपका और आपके पेरेंट्स का, बस यही आप अकाउंट नंबर यहाँ पे यूज़ करें। किसी भी इंटरनेट कैफ़े वाले या फिर कोई भी एमपी ऑनलाइन या फिर कोई भी कियोस्क का बंदा जो कि आपके फॉर्म भरता है, आप उसका नंबर यहाँ बिल्कुल भी ना डालें। ठीक है, मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आपका जो पैसा रिफंड होता है, सपोज़ आपने काउंसलिंग के टाइम पे 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया, तो जो पैसा रिफंड होता है वो इसी अकाउंट नंबर में आता है। ठीक, तो यदि आप अपना या फिर अपने पेरेंट्स का यहाँ पे नंबर डालेंगे तो पैसा आपको ही मिलेगा। और यदि यहाँ पे किसी
कियोस्क वाले ने अपना अकाउंट नंबर डाला तो वो सारा पैसा उसके अकाउंट नंबर में जाएगा और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी उससे पैसे लेने में। तो यहाँ पे ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अपना या फिर अपने पेरेंट्स का ही नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालेंगे, अपना जो भी अकाउंट होल्डर का नेम है वो डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे, बैंक का नाम डालेंगे और ब्रांच का नाम डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते से ही आपकी अब प्रोफाइल बन चुकी है। यदि आपने सब कुछ सही सही भरा है तो अब आपकी प्रोफाइल बन चुकी है, ठीक है। प्रोफाइल बनने के बाद आपके पास एक OTP, बनने के पहले आपके पास एक OTP आएगा, आप वो OTP फिल करेंगे। उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब आपका रोल नंबर और ये जो पासवर्ड आप बनाएंगे ये आपको आगे लॉगिन करने में हेल्प करेगा और उसके तहत फिर आप आगे की सारी प्रोसेस कर सकते हैं। अब पासवर्ड आपको कैसे बनाना है? पासवर्ड में आपको लगभग 8 उसमें होनी चाहिए कैरेक्टर, जिसमें से एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर और एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। ये होना चाहिए। सपोज किसी का नाम राम है तो वो अपना पासवर्ड ऐसे बनाए कि R बड़ा रहेगा, फिर राम, फिर कुछ भी नीट लिख दिया मैंने, फिर मैंने 2024 लिख दिया और कोई भी एक इसके कैरेक्टर में मैंने बना दिया हैशटैग बना दिया। तो ये इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। तो इस टाइप से आप कोई भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। ये सेव करते से ही अब आपका OTP भी आ गया, आपने पासवर्ड भी बना लिया। अब आपका ये जो पासवर्ड है, ठीक है, यही पासवर्ड आपको आगे लॉगिन करने में हेल्प करेगा। तो अब आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रोफाइल बन चुकी है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाएगी ये साइन यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपने प्रोफाइल बना ली है। अब आप आगे की प्रोसेस जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ से कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अब सपोज़ यहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो उसका भी एक ऑप्शन होता है एडिट प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से उसे एडिट भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से इसमें क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो नंबर था, कौन सा नंबर, रोल नंबर, और आपने जो बनाया पासवर्ड, वो अब आपको हेल्प करेगा लॉगिन करने में। तो अब आप मस्त अपने साइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। फिर आपकी सबसे पहले डोमिसाइल डिटेल्स भरनी है, NRI डिटेल्स भरनी है। तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसमें आप डोमिसाइल में MP डोमिसाइल में यस पे क्लिक करेंगे। फिर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसमें जो भी नंबर लिखेंगे, रेफरेंस नंबर, प्लेस ऑफ द इशूइंग ऑफिसर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भरेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास जो है उस हिसाब से आप यहाँ पे वो चीज़ें भरेंगे। फिर आप यदि PWD से बिलोंग करते हैं, यस या नो पे आप क्लिक करेंगे। फ्रीडम फाइटर में भी सेम चीज़ें, सैनिक इसमें भी सेम चीज़ें। यदि कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से है तो वो यहाँ पे यस और नो भर सकता है। यदि वो यस भरेगा तो फिर उसका जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे रिलेटेड उसको यहाँ पे चीज़ें भरनी पड़ेगी। फिर आप क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम डिटेल्स में यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अपने पास लिखेंगे और उसके बाद जो उनके मार्क्स होते हैं वो भी आपको आगे भरने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप सेव डाटा में क्लिक करेंगे और ये फिर चीज़ें आपकी सेव हो जाएगी। ये चीज़ें करने के बाद फिर अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे, जैसे कि आपको नीट का एडमिट कार्ड की फ़ोटो डालनी है जिसको साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। 10th की आपको मार्कशीट लगेगी, वो आपको डालना है। 12th की लगेगी मार्कशीट। फिर आप एक जो एफिडेविट होता है कि मैं MP का डोमिसाइल हूँ, इसके अलावा मैंने किसी भी अन्य स्टेट की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उसका आपको एक एफिडेविट वो भी लगेगा। साथ में आपको MP का डोमिसाइल, मतलब आपको डोमिसाइल भी लगेगा और उसका एफिडेविट, दोनों आपको साथ में यहाँ पे अपलोड करना है। यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको वो लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो EWS सर्टिफिकेट है वो इसी ईयर का होना चाहिए, 1 जनवरी 2024 के बाद का, ठीक है। अब यदि आपको गवर्नमेंट स्कूल कोटा का बेनिफिट लेना है और आपने 6वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट DO ऑफिस से बनाएंगे, वो भी आप यहाँ पे डालेंगे। ये आप डालेंगे तभी आपको GS कोटा का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट, और वहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा आपके नाम के सामने कि आप GS कोटा के स्टूडेंट हैं। फिर ये सब चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेव इनक्लोजर में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी सारी चीज़ें सेव हो जाएगी, आपने जो जो सब भरा यहाँ पे दिख जाएगा। और ये होने के बाद फिर आप जब सारी चीज़ें मिला लेंगे तो उसके बाद आप फिर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। ये करने के बाद आप नेट बैंकिंग, अपना डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट करने के बाद आपका एक फाइनल रिसिप्ट निकलेगी, ठीक है, जिसमें ऐसा बारकोड बना रहेगा और आपको इस बार 1100 रुपये लग रहे हैं, जिसमें पोर्टल चार्ज 100 रुपीज़ एंड रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये, टोटल 1100 रुपये आपको लगेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये जब आपका ऐसा पेज आ जाए जिसमें बार कोड भी हो, इसका मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब आपका ये वाला जो पोर्शन है ये भी ग्रीन हो गया, मतलब सबसे पहले आपने प्रोफाइल क्रिएट की, फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब ये चीज़ें भी ग्रीन हो गई है। तो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें ग्रीन होती जाएगी। अब
अब आपको वेट करना है इसके बाद। अब इसके बाद आपकी सीधे स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप चॉइस फिलिंग भरेंगे, फिर आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप कॉलेज लेवल पर रिपोर्टिंग करेंगे, फिर वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर वहाँ पे अपनी फ़ीस डिपॉजिट करेंगे और फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपके एडमिशन के टाइम पे अपने आप ग्रीन हो जाएगी। और यदि आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको विलिंगनेस टू अपग्रेड में क्लिक करके आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं। तो यही सारी प्रोसेस थी जो कि आपको अभी फर्स्ट राउंड के लिए करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि शुरू में प्रोफाइल क्रिएशन से लेकर लास्ट तक क्या क्या कैसे चीज़ें करनी है। आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो समझ सके कि हाँ मुझे कैसे काउंसलिंग करानी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। डेफिनेटली हम आपकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।